बारे में बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, बाजार से पहले एक स्टेप में लेना चाहूंगा, ये जो खबर आज आई है सुबह कि डेट म्यूचुअल फंड्स में जो अभी तक एक तरफ रिटर्न, ऐसे माहौल में रिटर्न ही बेटर और म्यूचुअल और टैक्सेशन में भी काफ़ी बेहतर थे, वहाँ बदलाव असेस किए जा रहे हैं। आपके हिसाब से आपने वो खबर देखी, कैसे आपने रीड किए, इनिशियल थॉट्स? नहीं, देखिए, फाइनेंस बिल 2023 में अमेंडमेंट आया, उम्मीद नहीं थी, में अमेंडमेंट आया है। अक्सर इस प्रकार का जब बड़ा कोई चेंज आता है तो वो बजट में ही बताया जाता है, बजट अमेंडमेंट में नहीं आता। मगर अमेंडमेंट है, अभी नया रूल रहेगा, नया कायदा कानून रहेगा। क्या मतलब होता है और इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन ये होता है जी कि आप उम्मीद, जब आप रियल इस्टेट में आपने निवेश करा है, मैं रियल एस्टेट एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, और आपने 15 साल बाद कोई पुश्तैनी अपना घर बेचा है, तो जब आपने 20 साल पहले वो घर इनहेरिट करा था या आपकी फैमिली ने इनहेरिट करा था, तो जाहिर है 20 साल 25 साल के अंदर जो प्राइस है वह बढ़ चुकी है। तो क्योंकि प्राइस अंडरलाइंग इकोनॉमी और इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ चुकी है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। हर जगह का अलग रेट होता है, एक पूरा कायदा बनाया गया है। डेट म्यूचुअल फंड्स में भी एडवांटेज मिलता था ये, अगर आप एक कुछ समय से ज़्यादा में आप निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता था। डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनकम टैक्स का बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बड़े हाई टिकट इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज उनकी जो टैक्स स्लैब रहती है काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर निवेश करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, आपको जो टैक्स लगता है वो आपके स्लैब रेट की वजह से टैक्स लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो जो अक्सर म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा है कि आप जब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको स्पेशली डेट स्कीम्स के अंदर एक डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज मिलता था टैक्स या इंडेक्सेशन बेनिफिट, अब वह नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा? इसका प्रभाव सीधा फिक्स डिपॉजिट्स पे पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट होगा, बिकॉज आप डेट में डाल रहे हैं तो आपकी चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग है। फिक्स इनकम में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, मगर इक्विटी फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आप एक कंपीटिंग प्रोडक्ट है वो। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि आप बोलेंगे जी मैं फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर ड्यूरेशन का एडवांटेज नहीं है, मुझे इंडेक्सेशन एडवांटेज नहीं है, मगर मुझे कन्वीनियंस का एडवांटेज है, मुझे बैंक ब्रांच का एडवांटेज है। मैं अगर फिक्स डिपॉजिट रखता हूँ तो मेरे को और भी काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में वो नहीं मिलेंगे आपको। इनफैक्ट निकुंज, आपने क्या बात बोली है कि कल मैं इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज को देख रहा था, तो एयू बैंक का उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट था कि सीनियर सिटीजन्स को तो हम 8.5% दे रहे हैं एफडी में। आज किसका था? एक्सिस बैंक का। मतलब एक कंपीटेंस ऑलरेडी वहाँ चालू हो गई है, क्योंकि उम्मीद ये कि शायद इंटरेस्ट रेट्स ये जो है फेज 3-4 महीने का हाईएस्ट पीक हो सकता है, यहाँ लॉक कर लो। तो डिपॉजिट के लिए रेस वहाँ भी जारी है, बहुत अच्छे इस बारे में बात कर रहे हैं। और अब ये तो डिपॉजिट्स की अपील बढ़ सकती है। नहीं, देखिए इस समय, और देखिए हालांकि हम स्टॉक मार्केट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम निफ्टी लेवल्स की बात करते हैं, हम ट्रेडिंग आइडियाज़ की बात करते हैं, हम करते रहेंगे, मगर एक अगर एसेट एलोकेट आप करें तो इस समय अगर आपको 8.5-9% के ऊपर फिक्स डिपॉजिट्स मिलती हैं तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। मतलब ये इंटरेस्ट रेट्स आज नहीं तो कल पीक होने वाले हैं, और इस समय बैंक्स डेस्परेट हैं अपने डिपॉजिट्स को और अपने कासा को बढ़ाने के लिए, बिकॉज उनकी ग्रोथ ज़्यादा है और डिपॉजिट ग्रोथ कम है। तो ये समय आई थिंक मेरे को नहीं लगता है कि दोबारा इतना अच्छा रेट आएगा। तो इस समय आप जितना भी लॉक कर सकते हैं, जो लंबी अवधि का पैसा है 3 साल 5 साल, जहाँ सोच सकते हैं, टैक्स प्लानिंग थोड़ी सी करिए और प्लीज़ उसका एडवांटेज उठाइए। एब्सोल्युटली। तो लॉन्ग टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर नजर होनी चाहिए। लेकिन निकुंज, नजर एक्सेंचर के नंबर्स पर भी कर रही है, इनफैक्ट ग्लोबल आईटी मेजर एक्सेंचर एक तरह से पैरामीटर माना जाता है डोमेस्टिक आईटी कंपनीज में भी, जब इनके नतीजे आते हैं कि किस तरह के सेंटिमेंट्स होंगे। Q2 नंबर्स तो अच्छे थे, लेकिन जॉब कट्स की जो खबरें आई, सेल्स फोरकास्ट रिड्यूस किए गए, कैसे देखा जाए नंबर्स को? सेल्स फोरकास्ट में इन्होंने अपर बैंड में चेंज करा है, लोअर बैंड में चेंज नहीं करा है। 8 से 10% की ग्रोथ की अभी भी बात हो रही है, जो मुझे लगता है कि बहुत बुरी खबर नहीं है मेरे हिसाब से। अगर एक्सेंचर का स्टॉक अगर आप देखें तो कल रात को ऊपर गया था। क्यों ऊपर गया था? इसलिए ऊपर गया था बिकॉज बिजनेस में जो एक खतरनाक क्वार्टर था, जो क्वार्टर गया था, वो खतरनाक क्वार्टर में बिजनेस धराशायी नहीं हुआ है। कंपनी अभी भी ग्रोथ की बात कर रही है। आईटी सेक्टर को लेकर के 2024 के अंदर किसी की भी कोई 15-20% की उम्मीद वैसे भी नहीं थी मान से। तो 8 से 10% ग्रोथ एक्सेंचर के बेस के ऊपर ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है मगर ख़राब नहीं है। जो लोग हटाने की बात करें नॉन क्रिटिकल हैं वो, मगर आप उन चीज़ों को अगर कनेक्ट करें कि नॉन क्रिटिकल लोग हटाए जा रहे हैं, बड़ी डील्स बड़ी हो रही हैं, तो इसका जाहिर मुझे लगता है ये एक प्रकार से इंडिकेशन है अजय की कॉस्ट प्रेशर्स आईटी कंपनीज में आएंगे,
क्योंकि क्लाइंट पीछे से कॉस्ट प्रेशर्स डाल रहे हैं। जो एक समय आता था ना जी, इंडस्ट्री का एक बहुत ही शानदार समय था जब हम कहते हैं कि 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, वह समय था 2021 में आईटी सेक्टर का, वह खत्म हो चुका है, ये हमें मानना पड़ेगा। और एक बात और है, एट्रिशन जो है वो कम हो रही है। तो एट्रिशन अगर कम होगी तो पीक एट्रिशन जो हमने देखी थी 20%, 25%, टीसीएस जैसी कंपनी के अंदर 14-15% हो चुकी थी, वह मुझे लगता है खत्म हो गई। ओके तो निकुंज, ऐसे में ये तो आप कल भी कह रहे थे ग्रोथ स्टॉक्स पर एक व्यू बनाना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से डीकपल्ड हैं इंडियन मार्केट्स। ग्लोबली बाजारों में रिकवरी भी हो तो भी इंडियन मार्केट नहीं चलती। पर क्या ग्रोथ स्टॉक्स, जो कल आप कह भी रहे थे, आईटी मेरे लिए ग्रोथ नहीं है प्रियंका। आई मीन ग्रोथ, आप 8-10% ग्रोथ की अगर बात कर रहे हैं तो वो आप हिंदुस्तान की जीडीपी के आसपास ग्रो कर रहे हैं। बैंक्स आज उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे अगले साल के लिए। ग्रोथ की डेफिनेशन मेरे लिए होती है फिनटेक। ग्रोथ की डेफिनेशन मेरे लिए होती है, हम आईटी को हमेशा ग्रोथ समझते हैं, मगर एटलीस्ट इंडियन बिग आईटी कंपनीज आर वेरी मैच्योर्ड कंपनीज ना। मेरे हिसाब से ग्रोथ कंपनीज होती हैं इंटरनेट कंपनीज, मेरे हिसाब से ग्रोथ कंपनीज होती हैं छोटे आईपीओज जो आते हैं, मेरे हिसाब से ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो इस समय आपकी नए सेक्टर्स को डोमिनेट करती हैं। इंडिया में ग्रोथ सेक्टर टिपिकली जो डिफाइन होता है वो हमेशा हम आईटी को डिफाइन करते हैं, फार्मा को डिफाइन करते हैं, पर उनमें ग्रोथ अब मैच्योर हो चुकी है। स्टॉक्स लाइक पीबी फिनटेक, उस पे भी एक बहुत अच्छी इनफैक्ट रिपोर्ट भी आई। इट्स अ ग्रोथ स्टॉक। आप देखिए पीबी फिनटेक इस साल में अगर आप देखें, पेटीएम और पीबी फिनटेक ऊपर बंद है, मतलब हम मार्केट एक प्रकार से धराशायी। डायरेक्टर साहब दिखाएं जरा, पीबी फिनटेक दिखाएं, इस साल का ग्राफ आप देखें कहाँ पर है जी। अरे भाई मेटल इंडेक्स क्यों दिखा रहे हो, निफ्टी दिखा रहे हैं। चलिए डायरेक्टर साहब आज थोड़े हमारे, चलिए कोई बात नहीं। पीबी फिनटेक, पेटीएम, जोमेटो, इन शेयरों को अगर आप देखेंगे तो जोमेटो को छोड़ करके तो बाकी फिनटेक स्टॉक्स हैं ये मजबूती दिखा रहे हैं। देखिए अरे हाँ 52 वीक से, और अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर से आप दिखाएं, इस साल की हम बात कर रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स का एक बार चार्ट हम दिखाते हैं। वाईटीडी चार्ट अगर दिखाएंगे तो जहाँ तक मुझे याद है पीबी फिनटेक ऊपर है, जहाँ तक मुझे याद है पेटीएम भी ऊपर है। देखिए 32% है, और पेटीएम भी काफ़ी ऊपर है, नीचे से अगर आप देखेंगे तो 30% है। तो देखिए ऑलराइट, ठीक है, तो इस स्पेस पर नजर रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया निकुंज सारे एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ स्टॉक्स में जो ये यूनिवर्स है इस पर आपको जरूर ध्यान रखना होगा। लेकिन चलिए, आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आज के स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है, सौरभ और संतोष दोनों हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। संतोष,